तो गाइस आ चुके हैं हम दोबारा दी कोडर्स के एपिसोड नंबर 2 पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ है वही हैंडसम निहार भैया एंड एक और नई हैंडसम हस्ती जो कि है हमारे साथ शेल्बी एंड आपका गॉड। तो एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ, अभी बताओ कौन बताना चाहेगा वो कांड क्या किया हमने अभी? शेल्बी बता। अभी हम लोग ना पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके थे आधा घंटा के आसपास। क्या मतलब 31 मिनट के आसपास रिकॉर्ड हो चुका था। सबसे पहले होता है मेरा वेबकैम जो होता है बीच बीच में ब्रेक हो रहा होता है, फिर भैया का होता है, फिर एकदम से सबका इकट्ठा डेड हो जाता है। तो फिर हम लोग सब ने जुगाड़ ट्राई करते हैं दोबारा तो रिकॉर्ड देखो गाइस ये पॉडकास्ट हमें जल्दी एनर्जी नहीं है मेरे पास, एनर्जी नहीं है, एनर्जी 4 टॉपिक कवर कर दिए थे अच्छे से, लेकिन अब हमें वो दोबारा करना पड़ेगा। एनर्जी नहीं है। हाँ अब सेम टॉपिक पे बोलने के लिए एनर्जी नहीं है, फिर भी कर लेंगे आपके लिए। लेकिन ये एक चीज, ये पॉडकास्ट थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, 30 मिनट्स के आसपास शायद जाए, तो जल्दी जल्दी कवर करता है। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करो निहाल भैया फटाफट। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर। हाँ, तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी थोड़ा इस बार क्या हुआ, मैंने कि जो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी एक मैंने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी एक टोन है उसका, जो कूल फनी टाइप का टोन है, लेकिन इस बार जो टीजर देखा, हाँ तो टीजर में थोड़ा डार्क टाइप इंटेंस था ज्यादा, मैंने कि हाँ, लेकिन उसमें क्या किया, इंटेंस, हाँ डार्क इंटेंस, और उसमें कॉमेडी डालने का चेष्टा किया है। पहले क्या होता था, पहले वहाँ पे कॉमेडी होता था थोड़ा कूल टाइप का, और उसमें डार्क डालने का चेष्टा किया जाता था। लेकिन वही है कि गार्जियंस का जो वाइब है कि एक्सपीरियंस है, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी देखना एक एक्सपीरियंस होता है, एकदम ब्यूटीफुल, यू नो, शिप उड़ाते हैं और पूरा, तो वो तो है। और मेरे ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी तक मैंने जितनी मूवीज देखी है हाल फिलहाल में मार्वल की फेज 4 की, उसमें से मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है ये, जो अभी आएगी। तो फेज 5 की मूवी है ये, अभी नहीं आएगी, 5 मई में आएगी, 5 मई। वैसे भी सबको लग रहा है कि कोई ना कोई गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में जाने वाला है, कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन मेरे को मरेगा। ग्रूट और ड्रैक्स में सब कह रहे हैं, ग्रूट या ड्रैक्स, तो ग्रूट का तो मेरे को समझ नहीं आता, वो तो सीजीआई से बना है, तो उसको मारने का क्या सेंस है, कोई मतलब ही नहीं है। और ड्रैक्स का हो सकता है, प्रोबेबली क्योंकि बटिस्टा WWE रेसलर है वो, देव बटिस्टा, तो वो डिस्कॉर्ड में कह रहा था, ट्विटर में कह रहा था कि ज्यादा टाइम तक वो अपना रोल नहीं कर पाएगा, उसकी जो बॉडी एज हो रहा है ना, तो उसके जो मसल्स है वो टाइट नहीं रहेंगे, लूज हो जाएंगे, ऐसा वो कह रहा था। तो वही है मेरे ख्याल से, धीरे धीरे करके उसको निकाल दे उधर से। तुमको आदि, तुमको क्या लगता है कि कौन जाने वाला है, माने कि कौन मेरे हिसाब से, मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे ख्याल से ड्रैक्स। सेल्बी, तुम्हें कोई लगता है? सही दिया है, ड्रैक्स ही होगा। ड्रैक्स एज धीरे धीरे करके और साथ में और कोई वैसे भी ये तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, स्टार लॉर्ड, मे बी स्टार लॉर्ड, क्योंकि स्टार लॉर्ड एक सबसे फेवरेट कैरेक्टर, सबका फेवरेट कैरेक्टर स्टार लॉर्ड है, उसके बाद रॉकेट है। लेकिन मुझे फिर भी रॉकेट तो मीम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, रॉकेट तो जाने वाला है सब कह रहे हैं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, रॉकेट का स्टोरी कंप्लीट हो गया पहली बात, जो ग्रूट है और रॉकेट है वो सीजीआई से बने हुए कैरेक्टर्स है, तो उनको और भी यूज कर सकते हैं वो लोग, लेकिन मेंटिस ठीक है, जवान है, गमोरा ठीक है, स्टार लॉर्ड ठीक है, तो बचता तो ड्रैक्स ही है अपना। क्या पता मेंटिस चला जाए, क्योंकि मेंटिस को अभी फिलहाल, क्योंकि हॉलीडेज पर स्पेशल में बताया कि वो मेंटिस उसका सिस्टर है। हाँ तो भैया में तो वो जो स्टार लॉर्ड था वो खुश हो गया, ठीक है, तो क्या पता मेंटिस ही वहां पे चला जाए और फिर पता चले कि स्टार लॉर्ड सेंस बनाता है, क्योंकि स्टार लॉर्ड ट्रेलर में चिल्ला रहा था, तो किसको नहीं चिल्ला रहा था? मार्वल है ये, पता नहीं क्या करेगी, काटने में उस्ताद है, जो अपन सोच रहे थे उसका उल्टा कर देती है भाई, बिल्कुल दिमाग उल्टा। हाँ ये लोग काटने में स्मार्ट है, ठीक है। हम लोग को लग रहा है कि वहाँ पे, सभी को लग रहा है कि रॉकेट जाने वाला है, पता चला कोई नहीं कि हम ही चले गए, सभी को लग रहा है रॉकेट को जाने वाला है। क्या पता है कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दे वो लोग, जो टीजर में, वो फिर टीजर भी वैसा वो कर दे, टीजर और ट्रेलर जो भी हो, दिखाता कुछ हो रहा है टीजर और ट्रेलर में, और फिर होता कुछ और है फिल्म में। हाँ मतलब वही है कि मूवी ट्रेलर में देखा क्या है, और स्पाइडरमैन में जैसे हुआ था अभी लोगों ने, हाँ जैसे कि वहाँ पे वो फाइट कर रहा था, फाइट वाला सीन था, तब वहाँ पे जो सैंडमैन के साथ फाइट कर रहा था तीनों, तब उसमें सिर्फ एक ही दिखाया। हाँ वो लिजर्ड वाला सीन भी है, लिजर्ड वाला ब्राजील का ट्रेलर, लिजर्ड वाला सैंडमैन जो मारा था, तो उस समय वो लोग सीजीआई टोटली चेंज कर दिया था, पूरा अलग से शॉट बनाते सीजीआई के लिए। जैसे थॉर रैग्नारॉक का देखो, थॉर रैग्नारॉक में ट्रेलर में उसकी 2 आंखें थी जब वो ब्रिज में कूदता है, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही होती है, एक काट दिया होता है। चलो नेक्स्ट
कतार। नेक्स्ट फीफा कतार। कौन स्टार्ट करेगा? हाँ करो कोई एक। तुम ही बोल दो। ठीक है, तो आपको जैसे पता एक्चुअली में कतार में क्या चल रहा है? हाँ फुटबॉल का हाँ, जैसे चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब कतार में होस्ट किया गया। तो इशू क्या आ रहा है कि पहले मैं बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड कप होस्ट होता है उसमें जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, होस्टिंग प्राइस होता है, जो उनका खर्चा होता है वो 15, 20, 25, 30 बिलियन डॉलर्स तक होता है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन कतार ने भैया दे दिए 200 के ऊपर, 220 कुछ रैंडम से ऊपर बिलियन डॉलर्स, समझो मतलब 10 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि कतार के पास फैसिलिटीज नहीं थी और उनको अपने लाइक प्रोपेगेंडा चलाना था, अपनी जो कंट्री है या जो भी है उनको टू बी ऑनेस्ट इमेज क्रिएट करनी थी, मार्केट में इन्फ्लुएंस करनी थी कि भाई कतार बहुत ज्यादा वो है कि भाई मतलब वही है कि हमारे इधर मैच हो रहा है, फीफा हो रहा है, तो बहुत ही हम बड़े प्रो हैं। एक्चुअली क्या है, मैं फिर वही बोलने जा रहा हूँ जो आगे बोल दिया था, ठीक है, क्योंकि वो तो चला गया, फिर से बोलना ही पड़ेगा। देखो आ गया कि हाँ तो देखो, अब जो हम लोग का जो अरब कंट्रीज है, ठीक है, तो वो लोग सभी का इकोनॉमी क्या है कि उन लोग का ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो अभी क्या करना चाह रहा है कि सभी जो अरब कंट्रीज है वो अपना इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तो जैसे कि बहुत सारा, हाँ, सभी यूएई, जो अरब एमिरेट्स, ये जो भी है, ठीक है, सऊदी अरब, ये क्या कर रहा है, ये सब टूरिस्ट हब बनाना चाह रहा है उन लोगों के प्लेस में, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि सभी को पता है आने वाले वक्त में जो क्रूड ऑयल है वो सभी ग्रीन एरिया में जाने वाला, माने कि सभी अपना अपना कार्बन इमिशन जितना हो सके उतना कम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे में क्या होगा कि क्रूड ऑयल को, माने क्रूड ऑयल ज्यादा ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं होगा कि उसके कारण से। तो ये लोग क्या कर रहा है कि अभी से ही डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, और यही जो आज का जो ये कतर का वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा में, फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, ठीक है। तो यही एक प्रोपेगेंडा है उन लोगों का, एक वही है कि वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं, वो उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में नहीं, मतलब बता रहा हूँ कुछ भी और हो सकता है, वो हमको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि ये मेरे को लाइक लिटरली समझ नहीं आया कि कैसे दे दिया कतार को, क्योंकि हम अपोनेंट्स या जो क्या होता है राइवल है भाई पैसा खिलाया। हाँ, लेकिन राइवल जो थी, मतलब वही बात है कि उन्होंने फैसिलिटीज में, जैसे अब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें वैसी फैसिलिटीज नहीं मिली, ये नहीं थी, तो उन्होंने भाई ठंडी में नहीं, गर्मी है एक्चुअली वहाँ पे, गर्मी है वहाँ पे, और गर्मी में मैचेस करा दिए, एसी लगा दिया भाई, पूरा घुमा दिया पूरा प्लेयर। एक्चुअली गर्मी नहीं, सुनो, एक्चुअली वो ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड में भी वो गर्मी जैसा हालत है। हाँ उन्होंने सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब पता नहीं वो कैसा होगा, बोले तो हमने पैसे दे दिए तो उनको पता नहीं कि अब उनको मिलेगा नहीं, उनको मिला, बोला जल्दी जल्दी स्टेडियम बनाओ, अब तो रोनाल्डो आएगा, सू करेगा और फेमस हो जाएगा। भाई साहब, फैंस भी तो फेक बनाया है, पता है, एलबीटीजी क्या है उसको, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, हाँ, एलबीटीक्यू, वो भी तो वहाँ पे बैन है, शॉर्ट पहनना बैन है, तो कितना कुछ बैन है पता है। तू इन्फ्लुएंस, जैसे तेरा जैसे मतलब मान ली किसी प्लेयर को तू नीचा दिखा रहा है, जो कि टोटली अलाउड है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मतलब जैसे लिखा रोनाल्डो एंड थम्स वाले, मुझे सब बैन भाई, कुछ कपड़ा पहन ही नहीं सकता तू, मतलब सब बैन है उधर कतार में जो हो रहा है, मतलब कितना कुछ बैन कर रखा है उन लोगों ने। एंजॉयमेंट है क्या फ्री, तू हल्ला चिल्ला क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मतलब वो भी तो बैन है, अल्कोहल भी तो बैन है, बियर बैन है, लोग कह रहे हैं बियर दे दो, बियर बैन है, बियर बैन है। अरे कोका कोला में बियर डाल के लेके जा रहा है वो लोग, हाँ, पता चला इंडिया में जो चलता है मेले में लेके नहीं जाते, डाल के वही डाल के लेके जा रहे हैं भाई तो एक्सपीरियंस है भाई, ओ भाई सब भाई एक्सपीरियंस मैंने देखा है भाई, क्या भाई नहीं देखा है, देखो गाइस, देखो कुछ सीख लो इनसे, ठीक है, आदि से कुछ सीख लो, वैसे गॉड है ये, गॉड आदि थोड़ा टिप्स भी दे दो हमारे ऑडियंस को, थोड़ा टिप्स दे दो आदि, मेले में कैसे घूमना चाहिए, थोड़ा टिप्स दे दो आदि ऑडियंस। मेले में जाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए और घर आ जाना चाहिए चुपचाप। कमेंट बॉक्स में पूछ लो, गॉड बैठे हैं आपके सामने, बता देंगे आपको। जी सेल्फी का एक्सपीरियंस नहीं है, सेल्फी उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, जो शांत है ना उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। सेल्फी कहाँ से वैसे सेल्फी? नहीं भाई, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से हुआ है या आज शेल्बी के कारण पॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा वाईफाई रिचार्ज खत्म हो गया था, मैंने शेल्बी को बोलता भाई ठीक है भाई, तो शेल्बी फटाफट कर दिया। अरे यार, तो मैं बोला भाई बच गया, मैं आज पॉडकास्ट करना था।
क्योंकि इसके बाद और 2 ही तो पॉडकास्ट, ये भी अपन इसके बाद और 2 ही पॉडकास्ट शूट होगा, उसका तो मैं हाशिमारा चला जाऊंगा, तो उसके बाद 2 हफ्ते का गैप रहेगा चैनल पे। रीजन उधर जाने का नहीं क्या देना कोई चाहिए? रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, वो रीजन निहाल भैया से मिलने जा रहा हूँ। रीजन अच्छा नाइस। ये नहीं वो बात है दूसरा है, हाँ, वो उसको पता निशाना है। कहीं पे क्या वो टारगेट निशाना कहीं टारगेट कहीं पे मार रहा है, पता है वो क्या कहते हैं ना, कैसे निशाना कहीं और आंखें कहीं और निशाना कहीं, ऐसा कुछ है ना। हाँ निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। हाँ यस यस ब्रो, अरे वाह 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 वाह, निशाना कहीं, ये आदि ये के स्माइल हमको बोल रहा है हमसे। ये आदि के स्माइल के पीछे कुछ झमेला है। एडिटर काट दे ब्रो। बाबू भैया, अरे, बाबू भैया। हो गया भाई, हो गया। अभी फिलहाल पता था ना किसी का अकाउंट से आया था, अभी आया था क्या, आया है ब्रो, आया है। अच्छा से देख लो उसको कौन सा अकाउंट है, नाम नहीं लेना ठीक है? कोई। तो उसी से मिलने जा रहा है ये, मिलने आ रहा है, एक्साइटेड है बहुत। बस भाई शायद- डिस्कॉर्ड पे लोग पता 15-20 लगा मिनट लेंगे भाई, है। आराम से बहुत। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पर- आते हैं अपन। आदि की खिंचाई अलग से, ये छोटा सा टाइम स्टैम्प डालना पड़ेगा। आदि की खिंचाई। नेक्स्ट इंडियन ये गेमिंग कहाँ से? कम्युनिटी, चलो। हाँ आदि सेल्वी बेहतर जानता है इसके विषय में, तो बिल्कुल। सेल्वी क्या भी एक आदि से बता दूं आप सभी को, सेल्वी एक गेमर है, शायद आदि ने इस पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा। नहीं पता, लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया। पॉडकास्ट आदि बता दो थोड़ा। तो पहली सेल्वी के बात विषय में शेल्वी, चल तू ही थोड़ा बता दे, तू ही खुद ही बता दे। क्या बताऊं भाई, एक सिंपल नहीं गेम। अपना मुंह से अपना वो बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा शेल्वी इंट्रोडक्शन। देखो मैं बताता हूँ, मैं मिला कैसे शेल्वी पे। मैं कुछ महीने की बात है, काफी महीने हो गए शायद से, वैलो खेल रहा था। काफी महीने हो गए। तो मैं वैलो खेल रहा था और मेरे को एक बंदा मिला रैंडम में, रेज खेल रहा था शेल्वी, फिनिक्स ने रेज खेल रहा था शेल्वी, जो लोग वैलो खेलते हैं उनको पता होगा। तो बात हुई, तो बंदा मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम्बल लगा ना, हाई वाली बातचीत हो गई, तो मैंने फिर उसको रिक्वेस्ट डाल दी। फिर इंस्टा ले लिया हमने रात को, क्योंकि बहुत मतलब इंडियंस कम मिलते हैं वैलो में रात को, मतलब माइक जो ऑन करते हैं, और लड़की मिल जाए तो फिर तो पीछे पड़ जाएगा। शुगर बेबी देख रही हो क्या पॉडकास्ट? तो वही है, फिर शेल्वी मिल गया, उसके बाद इंस्टा पे बात होने लगी, फिर उसके बाद तो अपन भाई बन गए, फिर तो भाईचारा हो गया फिर तो। और यहाँ है आज गेमर है, ऑडियो गाने भी रिकॉर्ड करता है, और पियानो भी सेक्सी बजा, एकदम जहर बजाता है पियानो भाई, कसम से बता रहा हूँ। सब तो आदि तो तुम्हारे तो फिर सुन लेंगे गेमिंग के विषय में आदि से। क्या हाँ, तो गेमिंग का जो अभी कम्युनिटी है, मैं पूछता हूँ सेल्वी तेरे से, गेमिंग जो कम्युनिटी है अपना इंडिया में, वो क्या लगता है उसका आगे क्या फ्यूचर? आगे फ्यूचर तो काफी डेवलप होने वाली है। जो अभी अपन सब कर रहे हैं, ये मतलब एक बेस बिल्ड करके चल रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स है अपने इंडिया में, वो काफी दबा के रखेगी गेमिंग को, और दबा के रखी है, धीरे धीरे वही निकलेगा। आपको पता ही है बीजीएमआई का जो भी सीन चल रहा है, बीजीएमआई एंड अपना ये, क्योंकि वही है कि मैं जैसा फ्री फायर के बारे में मैं स्ट्रेट कहना चाहूंगा कि ऑडियंस भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी वाइज लो है। मैं एक बात बताऊं निहाल भाई, आपको नहीं पता होगा, कोरोना जब चल रहा था तो ना डोनेशन चल रहे थे, डोनेशन जो गेमर लोग हैं, स्ट्रीमर है, बड़े बड़े यूट्यूबर भी है, वो पैसे डोनेट जमा कर रहे थे एंड ताकि डोनेट कर पाए जिनको चाहिए। तो फ्री फायर वाले जब गेम खेल रहे थे, हाँ लाइव स्ट्रीम से कर रहे थे, तो जब फ्री फायर वालों ने किया डोनेशन चालू, तो उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनसे गिव अवे मांग रहे, लाइव चैट में गिव अवे चल रहा है कोरोना की लाइव स्ट्रीम में डोनेशन के लिए, वो मांग रहे। तो उसी से पता चल जाता है। और पता है कितने, मैं बता रहा हूँ, कुछ 2 लाख रुपए कलेक्ट किए थे वो लोग ने एक दिन में, और फ्री पबजी वालों ने 27 लाख कर दिए थे शायद, या उससे भी ज्यादा। उसमें से 8-9 लाख तो मिस्टर रैंडम के थे। वो तो अकेला आके 8-9 लाख दे गया था। तो बहुत बहुत पैसा है भाई उनके, बहुत पैसा है। पर वही है ना, अपने इंडिया की कम्युनिटी इकोनॉमी के चक्कर में अटकी है गेम कम्युनिटी। हर कोई हैवी डिवाइसेस, अगर हाई एंड पीसी ले नहीं पाता है। निहाल भैया को इतना तो पता ही होगा कि पीसी गेमिंग बहुत ऊपर है मोबाइल से। मोबाइल में क्या है, बीजीएमआई और एक आध गेम है, लेकिन पीसी इंडिया इतनी सी है गेमिंग कम्युनिटी में, इतनी सी छोटी सी बिल्कुल। अरे धीरे धीरे बढ़ रही है भाई। ई स्पोर्ट्स ले ले, ई स्पोर्ट्स। और मुझको जहां तक पता है, जैसे कि टीवी में भी अभी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बोल के कुछ मतलब कि करने का कोशिश हो रहा है, फिर ये चल रहा था शायद। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। हाँ, मतलब ई स्पोर्ट्स मैं भी खेलता था ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स क्या होता है? ये टीवी में किसी को पता है कि जो टीवी में टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था टीवी में, बता रहा हूं, समझ गया मैं। स्पोर्ट्स के अंदर आती है वो चीज जो आप कह रहे हो। वो क्या है कि गेम ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, एक हो गया दोस्तों के साथ खेलना फन,
जो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, खेल तो फुटबॉल ही रहे, बट टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव बस वही है, सेम गेम ही है, लेकिन बस। इस बार इसके जीतने के ट्रॉफी और बहुत बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब नेम तो वो तो प्रमोट कर रहा है ना गेमिंग को। हाँ कर रहा है, लेकिन उसमें भी एक डीप पैक हमें पता है, जिन लोगों ने क्वालिफायर्स खेले हैं, हैकर वाले, हैकर से जो भिड़े हैं। कौन सा टूर्नामेंट हुआ था लास्ट? अभी बीजीआई अपना शायद हुआ से, था। नहीं बीजीआई, बीजीआई उसके बाद अरे प्रो सीरीज करने के बाद तो उसमें क्वालिफायर्स होते हैं, हम भी खेले थे। और भाई हैकर मतलब जो चीट क्रैक वगैरह करके गेम में आए, उड़ उड़ के मार रहे भाई, सुपरमैन एम बॉट। अरे ये तो बहुत ये- चीज बेकार है इंडिया की। मतलब हैक करके मतलब बर्बाद कर दिया। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा अपनी टीम को बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है। हम मैं पूरे इंडिया में 23 रैंक था हमारा क्लैन में, पूरे इंडिया में बीजीएमआई में। स्टार्टिंग में वो तो फिर चेंज हो गया, लेकिन अच्छा ग्राइंड किया था बहुत। मैं भी पहले खेलता था, ऐसा नहीं कि नहीं खेलता था, मैं कॉम्पिटिटिव वो खेलता था, खेलता था। कॉम्पिटिटिव ये भी एकदम। वही चीज है ना, बंदे अटके उसी 2-3 गेमों पे हैं, बीजीएमआई, फ्री फायर और और 2-3, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं फ्री करते फायर ना बीजी, लोग। फ्री फायर पबजी, बस उनसे आगे उनको बस। गेम पता ही नहीं। वैलोरेंट क्या होता है, वैलोरेंट को कितना हाइप मिलना चाहिए पता है? अब धीरे धीरे बढ़ तो रहा है वैलो वैसे तो बढ़ रहा है। वैलोरेंट या वैलोरेंट वो गेम है जो स्टूडेंट्स बहुत खेलते हैं, जो कॉलेज जाते हैं ना, लैपटॉप नया लेते हैं, तो वो तो इजी, क्योंकि तो मैं लिख के दे रहा हूँ, सर्वे कर लेना, 10 बंदों से पूछना, उनमें से 7 के पास लैपटॉप होता है, वैलो वालों के, वो लैपटॉप पे खेलते हैं। मेरे पास भी लैपटॉप है, तो वही है। बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा 2-4 साल में। बढ़ बस रहा है, अभी इवेंट्स बस हो भी रहे हैं। क्वालिटी बढ़ जाए, क्वांटिटी के हाँ, जैसे टूर्नामेंट होते रहेगा। होता है भाई, जो कोई TV में, छोटा मोटा नहीं होता है, लेकिन कितना 10-15 करोड़ हाँ का वही होता तो है वही तो। अरे यार उतना अब उसका तो भी हाइप Valorant रहता है ना। बहुत हर भाई। महीने अरे होते हैं। जितना DreamHack अभी हुआ था, मेरे को याद अपना है 22 लाइव कोई फुटबॉल या किसका मैच चल रहा था, उस पे वॉचिंग नहीं आ रही थी, और पीएमसीओ भाई 2019 की जो हुआ था। और उसके बाद जो हुआ सबसे खतरनाक, अरे पीएमजीसी शायद से, जिसमें ओआर सेकंड आई थी, बीटीआर ही थी ना, वो बीटीआर जीती थी शायद। तुम 2018 वाले की कप की बात करो। नहीं 18 नहीं, 19 शायद से या 20, 19 में जिसमें तो ओआर हुआ था, स्काउट बीस- था, गिल था और वीरू था, एंड अपनी माँ भी था। हाँ तो वो 19 का है, हाँ तो 19 फिर का 19 ओआर का। पीएमजीसी, पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियंस। तभी तो #2 बुलाया जाता है अपने इंडिया स्काउट को। सेकंड में है। हाँ हाँ मतलब वो टूर्नामेंट में सेकंड आए थे हम, और एक सेकंड बार आने आप के कितने कॉम्पिटिशन करोड़ अच्छा, पहुंच अच्छा। जाओ इंटरनेशनल लेवल में, तो आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करोगे उसमें, आप अपनी देश कंट्री को। को रिप्रेजेंट करोगे कंट्री को या फिर वो आपका पर्सनल गेम नहीं रहता भाई, वो फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तभी वो चीज़ हम लोग के लिए बहुत बड़ी हो जाती है, और वो चीज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मजे भी हैं भाई। किसी के अंडर इतना आपको प्रेशर के अंडर वर्क काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही है, लेकिन एक बात है कि दिस इज जो भी करोगे दिल से करना पड़ेगा आपको। कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट इज मोर हार्डर देन डूइंग अ जॉब क्या ग्राइंड। क्योंकि वो कैसा शेड्यूल मैं बताता हूँ मैं तो खेला हूँ। 6 घंटे नहीं मैं बता रहा हूँ, सुबह उठना है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट नाश्ता खाया, किया। और गेम में गए, ट्रेनिंग मोड में हाथ गर्म करते हैं, फिर TDM 5-6, उसके बाद क्लासिक, उसके बाद अपना स्क्रिम्स के बाद टूर्नामेंट। ऐसे चलता है, मतलब दिन का 10-12 घंटा तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो फिर इसका शायद नेगेटिव पॉइंट भी होगा, हाँ, क्योंकि तुम mental- health- एडिक्टेड health- हो health- जाएगा फिर। एडिक्टेड नहीं, वो तो एक वो तो तब तो पैशन हो, हेल्थ पे प्रोफेशन हो बहुत जाएगा। डालता है, Health- फिजिकल हेल्थ पे बहुत डालता है, आपके आईनेस, हेड, माइंड, बहुत चीजें मतलब पे अगर आपका आप effect खाना करेगा। और जिम वगैरह नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो बंदा खत्म हो जाएगा। खत्म बहुत ही कम लोग उसका हैं जो कुछ मेंटेन नहीं। करके रखे, जैसे स्काउट को देख लो, मेंटेन करके रखा है। स्काउट हो गया, स्नैक्स हो गया अपना, अब तो हर कोई कर रहा है। वैसे SCTOL को मैं फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं बता सकता हूँ भाई। पीसी गेमिंग में इंडिया में मेरा फेवरेट है हाइड्रा फ्लिक, उस बंदे की भाई क्वालिटी। हाइड क्वालिटी, तो गेम सेंस, हाँ। गेम प्ले भाई सब बढ़िया उसका। अब मुझे एक क्वेश्चन एक पूछना था तुम लोगों से। जी बिल्कुल। माना एक बच्चा है, ठीक है, मैंने एक बच्चा जो स्टूडेंट स्कूल पढ़ रहा है, अगर वो ऐसा में पढ़ गया तो फिर उसका प्रॉब्लम क्या होगा? माने कि वो तो एक्चुअली उसका parents लोग- कॉम्पिटिटिव ये पेरेंट्स के ऊपर होता है, और कॉम्पिटिटिव खेलने का मिनिमम एज होता है 16, उसके पहले आप खेल ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी प्रो, कितने भी 16 के पहले भी मैं हम लोग आपको अपनी 16 स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एज आपकी वही है भाई। क्योंकि आपको मिनिमम ये तो सब्जेक्टिव हो गया, जो मेंटेन जो बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ना, बैलेंस। अब वैसे हम तो डिग्री भी होनी चाहिए आपकी। ये या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के कंसर्न के साथ में, अगर वो गेमिंग फील्ड में जाना चाहता है, देखो, अगर तुमको ई स्पोर्ट्स में जाना है तो gaming में पेरेंट्स का कंसर्न तो चाहिए, क्योंकि अगर तुम जीत जाते हो, तुमको लेने आ जाएंगे, फ्लाइट वगैरह बुक हो जाती है तुम्हारी, दूसरे और क्या बोलते हैं उसको? और तो क्या बोलते हैं, बूट कैंप बल्जियन बूट कैंप के लिए।
तो फिर तो ये ऐसा तो ऑडियंस को बता दे कि ई स्पोर्ट्स एक गेमिंग भी एक फ्यूचर है कि नहीं? बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बहुत बढ़िया फ्यूचर है, इसमें भी कैरियर है। एग्जैक्ट तक दिख जाएगा वो आपको, मतलब डेली लाइफ में आ चुका होगा वो। सब्जेक्ट हाँ हो तो गया अभी स्कूल। इट्स हाँ तो ये भी एक कैरियर ही है, गेमिंग भी एक कैरियर ही है। क्योंकि मेरे को देखा जाए अभी तो। याद नहीं कौन लेकिन से कंट्री में इसका- माइनक्राफ्ट एक सब्जेक्ट है। ये माइनक्राफ्ट तो भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सुना क्योंकि तो वो है गेम ही मैंने, पर- वैसा है, वो गेम ही वैसा है, उसमें तो चाहिए दिमाग। अच्छा चलो ये टॉपिक को बहुत खींच दिया हमने, एक Yeah, सेकंड मुझे चेक sorry. करने दो। चलो। 20 मिनट्स रिकॉर्ड में, लेकिन वही है, हम इसको कभी और डिटेल में बात करेंगे, एकदम डार्क साइड्स के इसके बारे में बात अलग से करेंगे। एपिसोड Dark- आपके लिए आ जाएगा, पॉडकास्ट आ जाएगा जिसमें हर टॉपिक कवर कर डार्क लेंगे, साइड्स positive, बताएंगे, negative नेगेटिव करके। पॉइंट जो कि मेरे को और शेल्वी को पता है, Negative, मेरे को तो स्पेशली positive, पता हर है चीज क्योंकि बता देंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं ओआर मैं out of the league हूँ। मैं ओआर गिल के साथ आप खेल चुका जीत हूँ, जाओगे। मैं सोल के साथ खेल चुका हूँ, मैं हाइड्रा के अगेंस्ट खेल चुका हूँ, मैं आईएनडी के अगेंस्ट भी खेल चुका हूँ। तो मेरे पास, मैं बताता हूँ फिर कहानी। नहीं, और मेरे पास चांस ओ। मेरा होने वाला था, तो पर- फिर भाई आदि भाई, तो तुम ही तो गेमर बन गए यार। मैं तो हूँ भाई, मैंने तो टूर्नामेंट जीत भी रखे हैं, एक छोटे मोटे। दिल से। हाँ तो हमारे सेल्वी भी एक मैं gamer ही है। सेल्वी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रो है, लेकिन असली प्रो तो यहाँ बैठा सेल्वी। अच्छा एक बात बताता हूँ, वैलोरेंट जो गेम है, तो- सेल्वी मेरा फैन है, तो उस शॉट्स में जो होना मैं देखा चाहिए। हूँ। तो जिस चीज में है बंदे का ग्रांड, तो तुम बोलूंगा ना भाई, खेलता है क्योंकि- अच्छा तो खेलता है, मैं क्योंकि क्या करूं? शेल्वी जब मर जाता है गेम में तो मेरे को स्पेक्टेट करता है, जब आप मर जाओगे ना तो आपकी दूसरे टीममेट को देखने लगते हो, स्पेक्टेट हो Spectate, जाता है। हाँ ये तो तो शेल्वी पता मेरे रहना को ही है। स्पेक्टेट करता है और वो मेरे क्लीन शॉट्स देखता है, फिर तो मजा आया App to- वन शॉट। या point। और पता है जो ब्रेव होता है वो पहले मरते हैं। हाँ जो और सब, बाद में- लेकिन बाद वो में ब्रेव जो नहीं बच जाता है- मैं उसको गाली बीप नहीं, कर नहीं, देना, सुनो ना। बीप कर देना, वो चूतिया ये चीज नहीं, मत नहीं, बोलो, एक- ये चीज इसमें मत बोलो, आप तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं ये क्योंकि game sense क्योंकि के ऊपर क्योंकि depend ये क्या हो जाता है ना, देखो वैलोरेंट एक बहुत टैक्टिक्स लेवल गेम है, उसमें ऐसा नहीं आप घुस, अब वहां पे आप क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली नहीं हो कि घुस जाओगे पांचों को मार दोगे, वो पांच भी तंगा बिल्ला है और वो तुम्हारी ले लेंगे तो तुमको टीम वर्क करना पड़ता है, उधर मैं टीम वर्क है, एक- बस टीम वर्क ऐसा है। शेल्बी ब्लाइंड कर, धुआं फेंक, तो मैं घुसता हूँ। बोला तो करना है भाई। वो एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर नहीं किया तो पूरी टीम खत्म उसके चक्कर में। 0.1 सेकंड में आपका काम खत्म हो सकता है। शेल्बी का मैं बताता हूँ, एक कैरेक्टर है फिनिक्स, ठीक है, तो वो चुटकी मार के अंधा कर देता है, लेकिन शेल्बी को पहले क्या था, वो चुटकी मार के हमें अंधा कर देता था एनिमी आके मार के चला अब वो धीरे धीरे सुधारा ना, मैंने वेलो वो मैं भी करता था, झूठ नहीं आदि बोलूंगा। खेलता था। मैं नहीं खेलता अभी पीसी के कारण, मेरा पीसी आ जाएगा तो खेलेंगे। जल्दी से करो 1 तो मिलियन। फिर और मेरे- थाईलैंड में मसाज लेने तो जाना ही है, मसाज लेने तो तो जाना ही मैं है। भी शायद डाल सकूंगा ना, क्या गेम? वैलोरेंट Valorant, मस्त, Valorant। शुगर बेबी के शायद साथ, मेरा अरे किसी खिला दियो से भैया work करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। हाँ अरे देखिए, i5 11 और जनरेशन है भाई, अरे भाई कैसी बात करो, 16 हाथी जीबी। को नहीं नहीं हाथी को ग्राफिक्स उठा के दो आप। हाँ ग्राफिक्स चल जाएगा, इंटेल UHD 630 UHD। नहीं आयरिस एक्स ही है। ओ तब तो आराम से चलेगा, Iris आईरिस एक्सी में तो आराम से चलेगा, आराम से 150 FPS। अरे i5 11 जनरेशन क्या सोचना नहीं पड़ेगा भाई, उसके आगे नहीं सोचना। नहीं आया वो ठीक है, वो ठीक है, तो पता नहीं, वो तो ये ठीक है। तो वो तो एक्चुअल में ग्राफिक्स को लेकर थोड़ा डाउट था। वैलोरेंट में कॉम्पिटिटिव गेम्स का एक और फैक्टर है कि वो हाई ग्राफिक्स में नहीं खेला जाता, उसमें चाहिए होता है परफॉर्मेंस, जितना स्मूथ चलेगा। उधर फास्ट होता है ना सब कुछ, तो वही है। तो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, तब तक वो आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक फुटबॉल गेमिंग का फुटबॉल इंडिया में, India। फुटबॉल इन इंडिया, चल भी फुटबॉल इन फुटबॉल इन इंडिया, क्या ही sir। बताएं इसके बारे में। इकोनॉमिक्स बहुत, थोड़ा मतलब माइक, थोड़ा जो तेरा अपनी- आवाज डिले हो रहा है, रुको। अपनी जो पॉलिटिकल कॉज है वो सबसे ज्यादा है। ए तू पीसी से अपने आएगा football दोबारा, ना मोबाइल पे ही हूँ, तो वेबकैम। डिले हो। हाँ तो फुटबॉल का बता, क्या बता रहा था? क्या ही बोले फुटबॉल के बारे में, जो अपने इंडिया की पॉलिटिक्स से दबा के तो रखी है ऐसे भर के भाई। वही है कि वो अभी चांस नहीं मिल रहा, फुटबॉल की रैंकिंग इंडिया की बहुत ही ज्यादा नीचे है। रैंकिंग तो 2026 तक में भी पड़ेगी और इंडिया का सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मैंने देखे थे। जैसे तो उसके हिसाब से पढ़ा था। ग्राफ जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा। हाँ अभी तो सभी अवेयर हो रहे हैं फुटबॉल को लेकर कि होना चाहिए होना चाहिए अब एडवर्टाइजमेंट, धीरे-धीरे मार्केटिंग। एक्चुअल में तो वही बोले क्रिकेट जो दूसरा स्पोर्ट जैसे क्रिकेट ही बोलो क्रिकेट का वहाँ पे वही मार्केटिंग पैसा है वहाँ पे, तो इसीलिए उसी को सभी जगह एडवर्टाइजमेंट भी होता है, मार्केटिंग भी होता है और इसी चीज को आगे और बढ़ावा मिलता है। लेकिन पर अब फुटबॉल में क्या है कि वो धीरे-धीरे- हो नहीं पा रहा है, कुछ कारण वो सब पता नहीं कारण क्या वो है। कारण ठीक वो है? हिडन है, वो हो क्या रीजन क्या है भाई?
कारण वो लोगों का माइंडसेट है ना, वो एक ही चीज पे उनका अटका हुआ है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता भाई। अच्छा मैं एक चलो मैं बीच में रोकना चाहूंगा उसके लिए माफी, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। जो कुछ नया है वो मैं अभी कवर कर देता हूँ और एक आध कवर कर देता हूँ। पहली बात, हम इंस्टाग्राम हमारा आने वाला है द डिकोडर्स का, जिसमें हम शॉर्ट क्लिप्स डालेंगे जो कि एडिट किया जाएगा शेल्बी के द्वारा। जो मेन अपना चैनल है डिकोडर्स, उसमें जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स अपलोड होने वाले हैं अभी, वो भी शेल्बी एडिट करेगा। मैं करता था लेकिन शेल्बी करेगा। कुछ नहीं उसमें कट लगाना, उसको कट करके करना है, तो ऐसा मत समझना बहुत बड़ा काम है। और जो सबसे स्पेशल चीज है, जो सबसे स्पेशल चीज है, निहाल भैया क्या हुआ? हाँ तो आवाज आ रही है सब लोग? हेलो बोलो एक बार। हाँ हेलो हेलो। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था सबसे बात स्पेशल चीज की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा स्पॉटिफाई से, कि हम अपने आप को स्पॉटिफाई पे भी लॉन्च करेंगे। हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे डालेंगे, तो वेरीफाइड ब्लू टिक के साथ। तो मैं हाँ पहले पॉडकास्ट क्वालिटी बता रहा हूँ मैं, पूरा बात सुनो मेरा। तो स्पॉटिफाई में डालने के कुछ रूल्स है हमारे। कुछ पॉडकास्ट होने चाहिए, कुछ नंबर ऑफ पॉडकास्ट होने चाहिए चैनल पे, ऐसे एक आध पॉडकास्ट में नहीं होगा। तो उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं स्पॉटिफाई में। एंड वो नंबर ऑफ पॉडकास्ट जो है उनको तो पूरे होने दो पहले भाई। हाँ वही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि उस हिसाब से काम करना चालू कर दो कि रिजेक्शन ना मिले स्पॉटिफाई से। या वो हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे अपन करते जाएंगे अपन को आइडिया आता जाएगा चीजों का। तो समझ लो अगर सब कुछ सही चला तो न्यू ईयर में स्पॉटिफाई पे लॉन्च शायद, लेकिन मैं तो रहूंगा नहीं न्यू ईयर में। तो थोड़ा और बढ़ाओ, फरवरी। किसका? मेरा क्या बढ़ाओ? थोड़ा नहीं, अपना वो और बढ़ाओ थोड़ा। या हाँ वही फरवरी तक, इतना मेरा टारगेट, फरवरी तक अपने आप को स्पॉटिफाई में लॉन्च करना है। मेरा लैपटॉप का बैटरी ड्रेन होता जा रहा है। ठीक है, फोन से आ जाना, जो भी करना है। चलो तो यही है, स्पॉटिफाई में आ सकते हैं हम फटाफट। तो सब लोग सपोर्ट करना, स्पॉटिफाई में रात को गाने लगा अपना प्यार जो भी है सब शो करो। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, बोलो जैसे कि बोल रहा था तो फुटबॉल और क्रिकेट के विषय में। ठीक है, जैसे कि सभी को पता है क्रिकेट में पैसा है, मार्केटिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो उसी को फिर बढ़ावा मिलता जा रहा है। लेकिन फुटबॉल में ये केस नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे बीच का ऐड होता है, तो उससे उन लोगों का मार्केटिंग चलता है, जितना भी ऐड है तो उससे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन फुटबॉल में, हॉकी में, जितना दूसरा स्पोर्ट्स है उसमें वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाता है और उसका हाइप क्रिएट नहीं हो पाता है। और फिर जो होना चाहिए था वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। तो यही रीजन है। मैंने ये तो एक रीजन हो गया, बहुत सारे रीजन है। तो बहुत सारे रीजन में ये एक रीजन होगा जो मैं देखना चाहता हूँ। अब क्या होता है, जैसे कि मैं जब छोटा था, तो जब मैं छोटा था तब भी मैं क्या करता था कि मैं जब टीवी डीडी नेशनल जो भी था, स्पोर्ट्स चैनल जो भी था ऑन करता था, तो वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही दिखाया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्रिकेट की जगह में मैंने फुटबॉल नहीं देखा, जो नेशनल लेवल में प्ले हो रहा था या फिर इंटरनेशनल जो भी फुटबॉल प्ले हो रहा था वो नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो वो कम से कम दिखना चाहिए था। बात नहीं करना चाहते खुद के कंट्री के प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि सुनील छेत्री को अगर मैं साइड कर दूं, कितने प्लेयर्स के नाम बता लोगे? वही मैं अर्जेंटीना के प्लेयर्स बोलूंगा या बार्सिलोना के या पीएसजी के बोलूंगा तो सबके नाम बता दोगे। वही है ना, जिसकी हाइप होती है इंसान जो दिखता है वही दिखता है। और ये भी है कि जो अपना क्रिकेट है, जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल टूर्नामेंट ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा आता है, तो जो अपने नेता वगैरह लोग होते हैं वो पैसे को खाते हैं। अब फुटबॉल को भाई कौन ही करवा रहा है, कौन पैसा आ रहा है जो उसको आगे बढ़ेगा, वो ये भी मेन कॉज है। मैंने लास्ट टाइम बोला कि जैसे हम अगर अपने आप को इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करते तो मे बी हमारे पॉडकास्ट में 0 व्यूज होते फर्स्ट पॉडकास्ट में, अगर किसी को हम बताते नहीं, किसी को पता ही नहीं ना कि कौन है हम। वही तो और सबसे बड़ी फुटबॉल का एक हिस्सा मैं बताऊं जो मेरे यहाँ अभी चल रहा है करंट में। हमारे यहाँ क्या है, जो मैं मतलब हेट नहीं दूंगा किसी पीपल को, हमारे यहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनको फुटबॉल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। जो ब्लैक पीपल हैं, मे बी आप समझ जाओगे, हम लोग खेलेंगे ना तो स्कूल वगैरह में, तो हम लोग को हटा दिया जाता है। अगर हम लोग उस गेम में अच्छे में ना, फुटबॉल में जैसे मैं हूँ, तो खेलने दिया नहीं जाता, हम लोग को हटा दिया जाता है भाई। होता है तो उनको प्रायोरिटी, ये खुद ये वही बात है कि खुद ही के निहाल भैया को भी समझ आ गया होगा, वहाँ पे भी थोड़ा है वो चीज जो टैलेंट जो ना, टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है भाई, ये कि मेरे यहाँ पे या मैं स्पेशली हाशिमारा में भी, मैं वहाँ पे भी रह चुका हूँ, वहाँ पे भी खेल चुका हूँ। जब आप नहीं आए थे उसके पहले भी यही था कि एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलूँ उसको, जैसे एक बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी वाले लोग, जो बाहर से कोई आता है वहाँ
तो चाहे वो अच्छा भी हो तो उसको, मेरे साथ बहुत कांड हुआ है वहाँ पे, तो मैं किसी दिन बताऊंगा स्कूल में क्या क्या हुआ है, जिस स्कूल के अभी अगर बहुत लोगों को नहीं पता, निहाल भैया टीचर है उसी स्कूल के, सो बताऊंगा। एसटी करके है कोई क्रिश्चियनिटी स्कूल है हैं? हाँ तो फिर पक्का हो रहा होगा ये चीज। मेरा अभी वाला वहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स हमारे यहाँ नहीं तो होता है है, ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ तो है भाई। उस टाइम पे मेरे को याद है कि अपने को अपना मैच था फुटबॉल का और क्रिकेट का, शायद मैच था नहीं लेकिन मैंने देखा था कि ये हो रहा है, इनको प्रायोरिटी रखा जाता है ना, उनको एक ग्रुप हाँ, होता हाँ। है प्रायोरिटी। आपको ही अभी आगे ऐसा भेजा नहीं है, जाएगा, अभी ऐसा आपको नहीं नहीं है। भेजा अभी जाएगा। सब हम चेंज हो लोग के गया। स्कूल से एक अभी स्टूडेंट तो हो गया, अभी मैं खुद देख के आया हूँ। हमारे अभी स्कूल अभी से अभी सब चेंज हो गया, जो पहले था वो ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अभी टीचर्स सभी सभी वही। चेंज हो गए, और अभी जो पहले जो भी था वो भी सब चेंज हो गया। वही है कि टाइम तो के जो भी साथ साथ कौन सा हम्म। एरिया जल्दी डेवलप हो जाता है, वो एरिया बहुत ज्यादा डेवलप चेंज हो गया अभी। हमारे यहाँ का अभी एरिया नहीं, वहाँ पे जो पीपल है, कोरोना जो उनका अभी आए थिंकिंग, हैं, उनका जो थिंकिंग टीचर्स आए हैं, चेंज हो गया ना, वो टीचर सारे और change हो जो गए। एक आधी देख, मैं 3-4 अभी जो देखे जिनको मैं जानता हूँ, बाकी तो सब अलग हो गए, जो टीचर्स अभी हैं, जो टीचर्स अभी हैं वो सब यंग टीचर्स सब है, मॉडर्न। जैसे कि लाइक 30, 28, 30 ये एज ग्रुप के टीचर्स अभी है, ठीक है, जो कि ना कि ज्यादा ओल्ड भी नहीं है और ज्यादा मैं like कहूंगा young भी नहीं इसके है। पीछे बहुत हार्ड उस पर्टिकुलर बड़ा हाथ उस ग्रुप का भी है, मतलब टीचर्स तो बहुत ही नहीं है इसमें इन्वॉल्व, लेकिन स्टूडेंट स्पेशली अगर जो पढ़ते हैं स्कूल में आज की डेट पे, उनको ज्यादा अच्छे से, ये जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं अपना एक पिछले मतलब कोरोना से पहले का इंसिडेंट बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पे एक भैया थे, वो फुटबॉल काफी अच्छा खेलते थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो हम उनको बेसिकली एक प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए थे, ठीक है। उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग, रहना, पवेलियन वगैरह सब उधर ही से मिलता बाहर से। पर प्रिंसिपल ने कि भाई ये कैसे दूसरे कास्ट का बंदा है, ये कैसे फुटबॉल में आगे जा रहा है, तो वो सिग्नेचर उन्होंने किए नहीं थे भाई। ऐसा बहुत सीन था यहाँ। सैड बात है लेकिन होता है ऐसा। आई टोटली ये इंडिया का सीन है कि स्पोर्ट्स में इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है, गिने चुने लोग क्यों बढ़ पाते हैं। मेरे घर के पीछे एक भैया रहते हैं, अब क्रिकेटर है वैसे तो, उनका अभी इंडिया टीम में खेल रहे होते या खेलने वाले होते, पर वो ये ना पैसा ज्यादा चाहिए पड़ता है भाई आगे जाने के लिए। सेम कुछ तो वो उनकी फैमिली सपोर्ट कर नहीं पाई उतना पैसा, तो हमने छोड़ दिया करियर वो अपना। वही है यार, जिसके पास पैसा है वो हमेशा आगे बढ़ते ही जाएगा। अब जैसे फॉर अगर एग्जांपल दूं, मैं मान लो निहाल भैया बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, उनके पास पैसे नहीं है पीसी लेने के और स्ट्रीम करने के, तो बस कैसे, फिर तो पता ही नहीं चलेगा कौन है। मनी इज नीडेड फॉर एम्पलीफाइंग योर लाइफ। मनी मैटर्स, मनी डजंट चेंज इट बट इट एम्पलीफाइज इट। मतलब वही है कि शेल्बी आज वैलोरेंट खेलता है, तो जब पैसे आ जाएंगे तो 3090 पे वैलोरेंट खेलेगा, 3090 पे फ्री फायर नहीं खेलेगा। और उसने अपना कर तो वही रहा है, चीज तो वही है, बस एक लेवल अप। वही मेरा परफेक्ट एग्जांपल जो मैं हमेशा हर किसी को देता हूँ। आज तुम कार चला रहे हो, मान लो 5 लाख की कोई कार चला रहे हो, पैसा नहीं, क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाओगे, तुम फरारी चलाओगे तो कार ही चलाओगे करोगे ना। बस सिंपल। यू आर नॉट चेंजिंग बट गेटिंग एन अपग्रेड एज वी डू। बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चल चेक करो, कोई खत्म कर दे। खत्म नहीं, अभी एक आध टॉपिक है शायद। चेल्वी की स्ट्रगल है, मेरी भी स्ट्रगल है, तो अरे अपना स्ट्रगल डाल अभी। मेरे को स्ट्रगल आ गया था। पहले तू बताएगा मैं बताऊं? तू बता, खत्म कर। मैं स्ट्रगल की कुछ नहीं है। मैं अभी लास्ट टाइम मैं 10th के बाद मैं BSNES जो स्कूल है अपना यहाँ पे, उस पे पढ़ता था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें स्कूल चेंज करने की बड़ी वो थी, क्योंकि हमारे स्कूल में ग्राउंड ही नहीं था। आवर स्कूल इज लाइक वेरी क्लासी फ्रॉम नो, लाइक बाहर से। और स्ट्रिक्ट का जो डेफिनेशन है वो था, लाइन अगर सीधी से 89 डिग्री हो गई तो तुम्हारे बम्बू हो जाएंगे, फिर ऐसा था। और हमें पूरे क्लास बैठे रहना पड़ता था, कोई ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई इवेंट नहीं। साल में एक बार कुछ ना कुछ होता था, तो होता था, बस ऐसा था। तो मेरे को उस चक्कर में चलना था स्कूल चेंज। तो मैं गया, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी करंटली पढ़ रहा हूँ स्कूल में, इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन 12th के बाद ठीक है नाम लूंगा उसका। जो देख रहे पॉडकास्ट, जो जानते हैं मेरे को, उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां मैं गया, तो सेंट स्कूल है वो भी, ठीक है, बहुत नाम सुना, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्कूल है। मैं बोला गया, मैं कैंपस देखा, मतलब वाओ, क्रिसमस ट्रीज, लंबी लाइन, 5-6 ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट। मतलब भाई गवर्नमेंट स्कूल है वो, बाहर से फंडेड है। तो मैं बोलूं भाई साहब, वो तो मेरे पे, तो मैं बोलूं भाई मैं तो जन्नत मिल गई मेरे को। तो हमने वहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट, तुम्हारे भाई का नाम आ गया, तुम्हारे भाई के बेस्ट फ्रेंड का भी नाम आ गया। मैं लो अब तो जिंदगी सफल हो गई मेरी। उसके बाद मैं गया पहले दिन,
स्कूल गया मस्त चौड़ में, बोला आज तो इंप्रेशन जमाना है, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन करने गया था। तो मैं क्लास में गया, तो क्लास में ना 69 बच्चे थे, 69 थे, 69 नंबर। तो मैं बोला ठीक है, जोक अच्छा है, लड़कियां थी बैठी हुई और पीछे थी, तो ना बहुत शांत सा था। तो 2 मिनट बाद क्या हुआ, माहौल चेंज हो गया, पढ़ रहे टीचर की एक्सेंट समझ नहीं आ रही मेरे को। तो वो टीचर ना, मतलब सेंट फ्रांसिस भी सेंट स्कूल है, लेकिन टीचर्स थोड़े अलग अलग आते हैं ना, तो उनकी इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छी है, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं वो। लेकिन वहां कैसा था, उनका इंग्लिश जो होता है ना, कि उनका एक्सेंट थोड़ा वैसा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो भाई तमिल टाइप ऐसा कुछ? हाँ नहीं, तमिल नहीं भाई, सेंट वालों में जैसा होता है एक्सेंट उनका, जैसा नहीं उन लोगों का तो क्या बढ़िया एक्सेंट रहता है सेंट वाला। हाँ, उनका थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश रहता है अलग। हमारे में ब्रिटिश इंग्लिश नहीं, हमारे में थोड़ा ऐसा था कि मेरे को प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रही थी। तो जो भी है छोड़, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ब्रेक हुआ, फिर वो फिर आपके नॉलेज में दिक्कत है हाँ, भाई। नहीं मेरे को समझ आ रहा था, थोड़ा सा खट दिमाग में लग रहा था, लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक पीरियड आया, टिफिन पीरियड 12:20 में, तो थाली पटकने की आवाज आ गई और ऐसा हल्ला, मेरे भाई सड़क गए भाई। मतलब मैं लोग क्या हुआ, मैं लोग समझ नहीं आया, थाली पटकने की आवाज आ रही है, मैं लोग क्या हुआ, मोदी जी ने बोला कि दोबारा थाली में मारने। तो मैं बाहर गया, बच्चे कम से कम 2000 बच्चे भाग रहे थाली लेके। मैंने भाई ये कहाँ भाग रहे हैं। उसके बाद स्कूल का जो रुख बदला है, मारा मारी भाई, वो बोल रहे अपनी भाषा में, तो बोलना नहीं चाहता वो सब। ओ भाई उसके बाद आज तक मैं डेली स्कूल की बुराई करता हूँ। ऐसा क्या हुआ भाई? उसके अरे मतलब स्ट्रिक्ट बहुत है, क्योंकि अगर आप लोग को पता है, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो रिकॉर्ड्स वाली बात होती है ना, कि रिकॉर्ड्स देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है उनको। तो उसके लिए क्या हुआ, तुम्हारे अटेंडेंस वगैरह ज्यादा मैटर करता है, और डिसिप्लिन के नाम में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, थाली पटकना होता है। हाँ, थाली पटकना होता है। और थाली पटकने से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं कमेंट कर दो ब्रोस, कोई देख रहा है तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सेल्फी यही था भाई। मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा अपना स्ट्रगल, अभी थोड़ा टाइम की कमी है। हाइप करके जा रहा है ये मेरे, और टाइम शिट कितना बज रहा है भाई? 11 बजने वाला है भाई। मैं 10 का टाइम देके आया हूँ। मैं मरने वाला हूँ आज, मेरी मौत है। तो गाइस, अगर ये लास्ट पॉडकास्ट है तो आदि भाई तुम्हारे मरने वाले हैं। अगर ये लास्ट पॉडकास्ट है तो नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरेगा भाई। तेरा पीसी बिल्ड हो जाए ना, वो देख के मर जाइयो। तो भाई किसका? मेरा आदि सेल्फी नहीं। ठीक है। तो चलो, आज और कुछ बता नहीं, तो सॉरी आज की पॉडकास्ट छोटा। ट्रांसफॉर्मर का ट्रेलर बात कर लो थोड़ा सा। बीस्ट कैसा था? ट्रांसफॉर्मर यार, मैंने जब छोटा था तब मैंने देखा था ट्रांसफॉर्मर। जब मैं छोटा था, सब बचपन में वो रोल का टॉय आता था। 4 मूवी एक साथ। मैंने डीवीडी में देखा था। मैंने भी बहुत देखा भाई डीवीडी में। मैंने तो एपिसोड देखे बकायदा पूरी सीरीज। बम्बल बी और ऑप्टिमस प्राइम को कौन नहीं जानता है? ऑप्टिमस को वो जेट पैक मिल गया था, मैंने वहां तक देखा है। मैंने बम्बल बी एकदम स्टार्टिंग से देखा, छोटा सा था बम्बल बी। अचानक अभी इतने सालों बाद देखा भाई, मैं तो क्या है, मैं बोलूं फेक होगा बाहर आ गया थोड़े नॉस्टैल्जिया फेक लगा मेरे को पहले, फिर जब मैं देखा मैं अरे सच में बे मस्त। अच्छा तो इसके ऊपर डिटेल हाँ उसका भी है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज की पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, टाइमिंग इश्यूज हो गया, सॉरी गाइस। तो शेल भी आउटरो दे दे। तो क्या ही आउटरो दे भाई, जनता को सब पता है, अपनी जनता दिमाग वाली है, सबको ही पता है क्या करना है। सब्सक्राइब मारना है, लाइक मारना है, कमेंट करना है, शेयर करना है वीडियो को। निहाल भैया आउटरो, और प्रॉपर आउटरो हम लोग ये मोटिवेशनल आउटरो दे रहा है। मोटिवेशनल क्या भाई, जनता है, दिमाग वाली है। सबके हम तीनों के इंस्टा नीचे होंगे, जाके जल्दी से फॉलो करो। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब होगा भाई। और क्या है, मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे मेरे नीचे तो ये देख रहा है, डबल माइंडेड खेलना बंदा। आदि आपका बिगड़ चुका है, इसको समझाओ कोई कमेंट में, ठीक है? एक आईडी है, मैं ज्यादा बिगड़ेगा तो मैं आईडी को डीएम करके बता दूंगा करना क्या है। ठीक है भाई, तो चलो आज की पॉडकास्ट को बंद करते हैं। तो बहुत मजा आया आज निहाल भैया के साथ, तो आता ही, और शेल्बी के साथ तो गेम खेलते मजा आया, और पॉडकास्ट पे भी बहुत मजा आया। तो कैसा था एक्सपीरियंस, एक बार बताओ निहाल भैया। शेल्बी मेरा तो मतलब बोलने को इतना कुछ था नहीं। मैंने जो अभी ट्रेलर तो देखा नहीं था मैंने, तो उसके हिसाब से मेरे पास बोलने को कुछ था नहीं। थोड़े बहुत इश्यूज थे अपने साथ, उनको क्लियर करके अगली बार का पॉडकास्ट थोड़ा और अच्छा करेंगे, बातचीत का कम्युनिकेशन। मजा आया कि
मजा तो आया भाई, वैसे भी इतने ओपी आज का बंदे अपने साथ में बैठे होंगे, मजा कैसे नहीं आएगा। वैसे भी आज का पॉडकास्ट जो है वो बढ़िया रहा। अब बढ़िया रहा भी कैसे बोलूं, हम लोगों ने तो रिकॉर्ड किए और फिर दूसरा टेक डबल टेक लेना पड़ रहा है। सेम टॉपिक मेन प्रॉब्लम, एक ही टॉपिक दो बार बोलना 17 to 20 मिनट्स में से हाँ सेम टॉपिक दो बार बोलना पड़ा, जिसके टोटल कारण हमने थोड़ा आधा सा घंटा boring रिकॉर्ड बातें- किया था, उसमें से हमने 20 मिनट बात किया और 10 मिनट तो हमारा कैमरा चिपक रहा है, कभी किसी का जा रहा है, किसी की मम्मी आ रही है, तो किसी उसी को में पता नहीं है। क्या हो गया, इसकी आ गई। तो उसी में क्या हो गया, जो एक एनर्जी भी वो वही जो शुरुआत में एनर्जी था वो नहीं रहा। फिर भी सभी खुश लगा। सेल्वी भाई मिलने सेल्वी भाई आए हमारे इस पॉडकास्ट में, तो थोड़ा बढ़िया रहा। वैसे भी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं नेपाली हूँ, ठीक है, तो इसलिए शायद मैं हिंदी बोलने में ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तो वो चल जाता है, ठीक है, वो एक्सेंट भी थोड़ा वही तो होता है। उसी के लिए तो फेमस हो गई हाँ, निहाल भैया से। perfect. शादी के लिए कमेंट, शादी कांटेक्ट नंबर मैं कमेंट में डाल दूंगा, जिनको शादी करनी हो निहाल भैया से। किसके लिए क्या क्या नेपाली के लड़का लिए? है, शादी के लिए कांटेक्ट करें आदि के डीएम में। ना भाई ऐसा मत बोल, देखो मेरा चैनल डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। आदि को वो बोल, तुम भी सिंगल हो ना सेल्फी? हाँ भाई, ठीक है सिग्मा है हाँ। अपन भाई, आदि की तरह नहीं है। शादी की तरह नहीं है। तब तक बढ़िया है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ। बढ़िया रहा आज का एक्सपीरियंस, ऐसा डिस्टर्ब भी होना चाहिए बीच बीच में, ताकि हम लोग को पता भी चलता रहे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। और तो ट्राई आई होप करेंगे कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम फिर बढ़िया से करेंगे। और टॉपिक भी अच्छे लाएंगे नेक्स्ट टाइम और क्वालिटी और बाकी चीजों को भी सुधारने की। नेक्स्ट टाइम इंस्टा में मैं कोशिश बोलने आ रहा था शेल्वी को, इंस्टा पे स्टोरी लगा देंगे, आप लोग टॉपिक बताना, मैं ऑडियंस या। देखता हूँ क्या चाहती है, किस पे सबसे हम बात बेस्ट करें। आइडिया। जो बेस्ट लगेगा उनको टॉपिक भी ले लेंगे और उनको शाउट आउट भी दे देंगे उसी पॉडकास्ट में, जो लोग ने टॉपिक थैंक यू फॉर दिस। तो यस। हमारे डियर ऑडियंस, आप लोग को थोड़ा जो भी डिस्टरबेंस फील हो रहा है, या फिर हम सभी को पता है कि हम लोग का जो ये पॉडकास्ट है ये उतना परफेक्ट नहीं है, हाँ, मैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। लास्ट टाइम Thank भी you, मैंने YouTube thank you स्टूडियो चेक very किया much. था, तो कुछ लोग ने हमारे पॉडकास्ट पूरा देखा था, मैंने बोला वाह भाई अभी भी है बात। तो तो हमारे पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ में शायद मैं आदि ब्रो को बोलना चाहूंगा आउटरो देने के लिए, फिर एंडिंग करने के लिए। तो गाइस चलो, बहुत मजा आ चुका है सबके साथ बात करके। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो खरीदे होगा, इतने टैलेंटेड तो हो ही तुम लोग। और 50 सब्सक्राइबर्स प्रोबेबली हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद, 10 और चाहिए शायद हो जाए, नहीं हो तो इजी करना है आपको, लियो। हाँ तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक कैमरा बाय बाय। चेंज कर लिया, देखो क्या? सेल्फी कैमरा का एंगल चेंज कर लिया अभी। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा। तो इधर ये इतना दिखा रहा था अभी। हाँ। जब सिंगल हो बोला ना मैंने, तब ये हाँ। फुल दिखा रहा है अभी तक। वो चेहरा दिखा रहा है भाई वो। हाँ चेहरा भाई। दिखा रहा है, देखो हाँ। जैसे सिंगल है बोला, वैसे चेहरा दिखाने लगा। देख नूर। तो भाई चलो, लड़की जिन लोग को चाहिए होगा, मैं कांटेक्ट वगैरह इंस्टा तो है डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय, गुड नाइट शेल्वी, गुड नाइट निहाल भैया, गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट, मिलते हैं सब लोग, Okay, चलो peace out. बाय बाय।